एक समय की बात है। बहुत दूर पहाड़ों और बादलों के बीच बसा था एक अद्भुत राज्य, सूर्यगढ़। उस राज्य की खूबसूरती ऐसी थी कि सुबह की पहली किरण सबसे पहले वहीं उतरती थी। राजा वीरेंद्र और रानी मीरा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खुशी थी उनकी बेटी, राजकुमारी अविरा। अविरा बाकी राजकुमारियों जैसी नहीं थी। उसे भारी गहने पहनना पसंद नहीं था, ना ही दिन भर महल में रहना। उसे जंगलों में घूमना, झरनों के पास बैठना और आसमान में उड़ते पक्षियों से बातें करना अच्छा लगता था। पूरा राज्य मानता था कि अविरा में कोई जादुई शक्ति है, क्योंकि जब भी वो उदास होती, आसमान में बादल घिर आते, और जब मुस्कुराती, फूल अपने आप खिल उठते। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अविरा के जन्म के साथ एक बहुत बड़ा रहस्य भी जुड़ा था। अविरा के जन्म वाली रात पूरा महल सुनहरी रोशनी से चमक उठा था। आकाश में एक अजीब तारा दिखाई दिया, जो हर 100 साल में सिर्फ एक बार आता था। उसी रात राज्य की सबसे वृद्ध साध्वी महल आई। उसने अविरा को देखते ही कहा, ये बच्ची साधारण नहीं है। इसके भीतर चंद्रमणि की शक्ति है। जिस दिन इसे अपनी असली ताकत का एहसास होगा, या तो ये दुनिया को बचाएगी या सब कुछ खत्म कर देगी। राजा वीरेंद्र डर गए। उन्होंने उस भविष्यवाणी को राज बना दिया। महल में किसी को भी इसके बारे में बताने की अनुमति नहीं थी। लेकिन समय के साथ राजा की चिंता बढ़ती गई, क्योंकि अविरा में सचमुच अजीब शक्तियां दिखाई देने लगी थी। एक दिन उसने गुस्से में हाथ उठाया और महल की बुझी हुई मशालें अपने आप जल उठीं। दूसरे दिन उसने घायल हिरण को छुआ और उसका घाव पल भर में ठीक हो गया। रानी मीरा समझ गई कि उनकी बेटी किसी बड़ी नियति के लिए पैदा हुई है। अविरा अब 16 साल की हो चुकी थी। एक दिन वो अकेले जंगल में घूम रही थी। तभी उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करते हुए एक पुराने खंडहर तक पहुंची। वहां एक लड़का लोहे की जंजीरों में कैद था। उसकी आंखें नीली थी और उसके हाथों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। तुम कौन हो? अविरा ने पूछा। लड़के ने धीरे से कहा, मेरा नाम आर्यम है, और अगर तुमने मुझे आजाद नहीं किया तो पूरा राज्य खतरे में पड़ जाएगा। अविरा चौंक गई। तुम यहाँ कैद क्यों हो? आर्यम बोला, क्योंकि मैं उस दुनिया से आया हूँ जहाँ जादू खत्म हो रहा है। उसने बताया कि एक अंधेरी शक्ति धीरे धीरे सारे राज्यों की जादुई ऊर्जा चुरा रही है, और अगला निशाना था सूर्यगढ़। अविरा को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन तभी जमीन हिलने लगी। खंडहर की दीवारों से काला धुआं निकलने लगा, और अचानक एक डरावना साया उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें चमक रही थी। राजकुमारी अविरा, आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। अविरा डर गई, लेकिन तभी उसके हाथों से तेज सुनहरी रोशनी निकली और वो साया चीखता हुआ गायब हो गया। आर्यम मुस्कुराया, अब मुझे यकीन हो गया। तुम वही हो। कौन? अविरा ने पूछा। आर्यम बोला, चंद्रमणि की रक्षक। महल लौटने के बाद अविरा ने अपने माता पिता से सवाल किए। पहले तो राजा वीरेंद्र चुप रहे, लेकिन फिर उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। सदियों पहले सूर्यगढ़ पर एक दुष्ट जादूगर ने हमला किया था, कालसुर। वो अमर होना चाहता था, लेकिन उसे रोकने के लिए 7 जादुई राज्यों ने अपनी शक्तियां मिलाकर एक दिव्य रत्न बनाया, चंद्रमणि। उस रत्न की शक्ति इतनी खतरनाक थी कि उसे किसी इंसान के पास नहीं छोड़ा जा सकता था।
तब एक देवी ने फैसला किया, चंद्रमणि की शक्ति एक बच्चे के भीतर छुपा दी जाएगी। और वो बच्ची थी अविरा। अविरा स्तब्ध रह गई। तो कालसुर मुझे ढूंढ रहा है? राजा ने कहा। हाँ, अगर उसे तुम्हारी शक्ति मिल गई तो वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। उसी रात महल पर हमला हो गया। आसमान काला पड़ गया। हजारों काले पक्षी महल के ऊपर मंडराने लगे। सैनिक डरकर भागने लगे। और फिर महल के दरवाजे अपने आप खुल गए। उनके सामने खड़ा था कालसुर। लंबा काला चोगा, जलती हुई लाल आंखें और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। राजकुमारी अविरा, चलो मेरे साथ। राजा वीरेंद्र ने तलवार उठाई, लेकिन कालसुर ने सिर्फ हाथ घुमाया और राजा हवा में जा गिरे। रानी मीरा चिल्लाईं। अविरा रोने लगी। तभी आर्यम वहां पहुंचा। उसने अपनी जादुई शक्ति से कालसुर को कुछ देर रोक लिया। अविरा, अभी यहां से भागो। अविरा नहीं जाना चाहती थी, लेकिन रानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें अपनी शक्ति को समझना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। अविरा और आर्यम एक गुप्त रास्ते से महल से निकल गए। उनकी यात्रा शुरू हुई 7 जादुई राज्यों की ओर। हर राज्य में एक खास शक्ति थी। पहला राज्य वायुलोक, जहां लोग हवा को नियंत्रित कर सकते थे। दूसरा राज्य अग्निगढ़, जहां आग तलवारों की तरह नाचती थी। तीसरा नीरवन, जहां पानी जिंदा प्राणियों की तरह बात करता था। हर राज्य में अविरा को अपनी एक नई शक्ति का पता चलता गया। लेकिन धीरे धीरे एक और सच सामने आने लगा। आर्यम कुछ छुपा रहा था। वो कई बार अकेले कहीं चला जाता। उसकी आंखों में डर था। एक रात अविरा ने उसका पीछा किया, और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यम एक जादुई दर्पण के सामने खड़ा था। दर्पण में दिखाई दे रहा था कालसुर। तुम्हें जल्दी करनी होगी, कालसुर बोला। राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। अविरा की आंखों में आंसू आ गए। तो तुम मेरे दुश्मन हो? आर्यम मुड़ा। उसका चेहरा शर्म से झुक गया। मैं मजबूर था। उसने बताया कि कालसुर ने उसके पूरे राज्य को कैद कर रखा है। अगर वो अविरा को उसके पास नहीं ले जाता तो कालसुर सबको मार देता। अविरा टूट गई। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसे धोखा दे रहा था। अगली सुबह अविरा चुपचाप अकेले निकल गई। उसे लगा अब वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। लेकिन तभी जंगल में कालसुर खुद उसके सामने आ गया। अब कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, वो हंसा। कालसुर ने जैसे ही अविरा की शक्ति छीनने की कोशिश की, अचानक तेज रोशनी फैली और एक महिला वहां प्रकट हुई। उसे देखकर अविरा हैरान रह गई। वो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। महिला बोली, मैं तुम्हारी असली मां हूं। अविरा स्तब्ध रह गई। क्या? महिला ने बताया, सालों पहले कालसुर से बचाने के लिए अविरा को राजा वीरेंद्र और रानी मीरा को सौंप दिया गया था। वो महिला थी चंद्रलोक की रानी एलिना। और अविरा सिर्फ सूर्यगढ़ की राजकुमारी नहीं थी, वो 2 दुनियाओं की वारिस थी। कालसुर असल में अविरा की शक्ति नहीं, बल्कि उसके खून से खुलने वाला जादुई द्वार चाहता था। एक ऐसा द्वार जो उसे अमर बना सकता था। अब अविरा को अपनी असली शक्ति स्वीकार करनी थी। 7 राज्यों के योद्धा उसके साथ आ गए। आर्यम भी वापस आया। मुझे माफ कर दो, उसने कहा।
अविरा ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोली, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती सुधारने वाला सच्चा इंसान होता है। अंतिम युद्ध शुरू हुआ। आसमान में बिजली चमक रही थी, धरती कांप रही थी। कालसुर ने काली शक्तियों की सेना बुला ली, लेकिन अविरा अब पहले वाली डरी हुई लड़की नहीं थी। उसकी आंखें सुनहरी चमकने लगी। उसके हाथों से प्रकाश की विशाल लहर निकली, सारे राज्य की शक्तियां उसके भीतर समा गईं। कालसुर हंसा, तुम मुझे हरा नहीं सकती। लेकिन तभी आर्यम उसके सामने आ गया। उसने खुद को बलिदान कर दिया ताकि कालसुर कुछ पल के लिए कमजोर हो जाए। अविरा, अभी! अविरा चीख उठी। उसने अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल की। तेज रोशनी पूरे आसमान में फैल गई और अगले ही पल कालसुर हमेशा के लिए खत्म हो गया। युद्ध खत्म हो चुका था। सूर्यगढ़ फिर से रोशनी से भर गया, लेकिन अविरा उदास थी, क्योंकि आर्यम अब इस दुनिया में नहीं था। तभी हवा में हल्की नीली रोशनी चमकी और एक आवाज आई, जब भी हवा चलेगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अविरा मुस्कुरा दी। कुछ साल बाद वो सूर्यगढ़ की सबसे महान रानी बनी, लेकिन लोग उसे सिर्फ रानी नहीं कहते थे, वे उसे कहते थे रोशनी की रानी, क्योंकि उसने साबित कर दिया था असली ताकत जादू में नहीं, दिल की अच्छाई में होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कालसुर के खत्म होने के बाद भी चंद्रमणि की शक्ति पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। कई रातों तक अविरा को अजीब सपने आने लगे। उसे हर सपने में एक रहस्यमय दरवाजा दिखाई देता, जिस पर चमकते हुए प्राचीन चिन्ह बने थे। दरवाजे के पीछे से कोई आवाज उसे पुकारती, अभी एक और रहस्य बाकी है। पहले तो अविरा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक रात महल की सारी मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं। आसमान में वही पुराना तारा फिर से दिखाई दिया, जो उसके जन्म की रात चमका था। पूरा महल अचानक ठंडी नीली रोशनी से भर गया। रानी एलेना तुरंत समझ गई, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उन्होंने अविरा से कहा, चंद्रमणि सिर्फ शक्ति नहीं, एक द्वार की चाबी भी है, और वो द्वार अब जाग रहा है। अविरा हैरान रह गई, लेकिन वो द्वार कहाँ है? एलिना बोली, दुनिया और चंद्रलोक के बीच। अगर वो खुल गया तो ऐसी शक्तियां बाहर आ सकती हैं जिन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। उसी समय महल की जमीन कांपने लगी, दीवारों पर काले निशान उभर आए, और अचानक सिंहासन कक्ष के बीचों बीच एक चमकता हुआ चक्र बन गया। उस चक्र के भीतर से एक भारी आवाज गूंजी, चंद्रमणि की वारिस, तुम्हारी अंतिम परीक्षा शुरू हो चुकी है। अविरा ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ दृढ़ता थी, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली शुरुआत अब होने वाली थी। अविरा धीरे धीरे उस चमकते हुए चक्र की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वो करीब जाती, उसके हाथों में मौजूद चंद्रमणि की शक्ति तेज चमकने लगती। महल के सैनिक डरकर पीछे हट गए। रानी मीरा ने घबराकर कहा, अविरा, सावधान। लेकिन तभी उस चक्र से अचानक तेज हवा निकली और अविरा उसके भीतर खिंचती चली गई। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वो किसी दूसरी दुनिया में थी। चारों तरफ नीला आसमान था, लेकिन वहां सूरज नहीं था। हवा में चमकते हुए पत्थर तैर रहे थे। दूर विशाल चांदी जैसे महल दिखाई दे रहे थे। अविरा समझ गई,
वो चंद्रलोक पहुंच चुकी है। तभी उसके सामने सफेद वस्त्र पहने कुछ योद्धा आए। उनकी आंखों में चमक थी। उनमें से एक आगे बढ़ा और बोला, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, राजकुमारी। तुम लोग कौन हो? अविरा ने पूछा। योद्धा बोला, हम चंद्रलोक के रक्षक हैं और अब तुम्हें उस शक्ति का सामना करना होगा जो कालसूर से भी ज्यादा खतरनाक है। अविरा चौंक गई। क्या मतलब? तभी जमीन जोर से हिलने लगी। आसमान में काले बादल फैल गए और दूर पहाड़ों के बीच एक विशाल दरार खुल गई। उस दरार से काली रोशनी निकल रही थी। रानी एलिना भी वहां पहुंच गई। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, सालों पहले कालसूर अकेला नहीं था। उसके पीछे एक और शक्ति थी, अंधकार का देवता महाशून्य। अविरा की सांसें थम गईं। कालसूर सिर्फ उसका सेवक था और अब जब कालसूर खत्म हो चुका है, महाशून्य खुद जाग चुका है। अचानक आसमान में एक विशाल चेहरा दिखाई दिया। लाल चमकती आंखें और आवाज इतनी भारी कि पूरी धरती कांप उठी। चंद्रमणि की वारिस, आखिरकार तुम मेरे सामने हो। अविरा ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन इस बार उसके हाथ कांप रहे थे। महाशून्य हंसा, तुम सोचती हो तुम मुझे रोक सकती हो? मैं वो अंधकार हूं जो दुनिया बनने से पहले भी मौजूद था। तभी अविरा के आसपास सुनहरी रोशनी फैलने लगी। उसे आर्यम की आवाज सुनाई दी, डरो मत, तुम अकेली नहीं हो। अविरा की आंखों में आंसू आ गए। हवा में हल्की नीली चमक दिखाई दी, मानो आर्यम की आत्मा उसके साथ हो। चंद्रलोक के सारे योद्धा उसके पीछे खड़े हो गए। सातों राज्यों की शक्तियां फिर से जाग उठीं। वायुलोक की हवाएं गरजने लगी। अग्निगढ़ की ज्वालाएं आसमान तक उठ गईं। नीरवन का पानी विशाल लहरों में बदल गया। अविरा धीरे धीरे हवा में उठने लगी। उसके बाल तेज रोशनी में लहरा रहे थे। उसकी आंखें अब पूरी तरह सुनहरी हो चुकी थी। रानी एलिना मुस्कुराई, अब तुम अपनी पूरी शक्ति तक पहुंच चुकी हो। महाशून्य ने अपनी काली शक्ति से हमला किया। पूरा आकाश अंधेरे से भर गया, लेकिन अविरा पीछे नहीं हटी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की सारी अच्छाई, प्यार और साहस को महसूस किया। तभी चंद्रमणि की असली शक्ति जाग उठी। एक इतनी तेज रोशनी फैली कि अंधेरा पीछे हटने लगा। महाशून्य पहली बार डर गया। ये असंभव है, अविरा ने कहा। अंधकार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, रोशनी की एक किरण उसे खत्म करने के लिए काफी होती है। उसने अपनी पूरी शक्ति एक साथ छोड़ दी। सुनहरी रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। महाशून्य की चीख गूंज उठी और अगले ही पल वो हमेशा के लिए मिट गया। धीरे धीरे सब शांत हो गया। आसमान फिर से साफ हो चुका था। चंद्रलोक और सूर्यगढ़ दोनों सुरक्षित थे। तभी हवा में नीली चमक फिर दिखाई दी। इस बार आर्यम की आकृति साफ नजर आ रही थी। वो मुस्कुराया, तुमने कर दिखाया, अविरा। अविरा की आंखों से आंसू बह निकले। काश तुम वापस आ पाते। आर्यम हल्का सा मुस्कुराया।